जहां पर एक काले धन कुबेर के पास से अकूत संपत्ति मिली है। इनकम टैक्स विभाग पहुंचा था और यहां एक कारोबारी के ठिकाने पर जब छापा मारा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। कारोबारी से करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। रेड में 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोने की ज्वेलरी, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे का वक्त लगा, वो भी मशीन के जरिए। बिजनेसमैन और लैंड डेवलपर की फैक्ट्री, घर और दफ्तरों पर 1 से 8 अगस्त तक की ये कार्रवाई की गई, जिसमें ये सभी सामान मिला है। इस रेड में आयकर विभाग के 260 अफसर और कर्मचारी शामिल थे। जो 120 गाड़ियों से ज्यादा 120 से ज्यादा थे गाड़ियों में आए थे। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। ये कारोबारी स्टील, कपड़े और रियल एस्टेट के पेशे से जुड़ा है। इनकम टैक्स विभाग के इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 32 करोड़ कैश, माफ कीजिए 58 करोड़ का कैश और 32 किलो सोना मिला है। इस पूरे ऑपरेशन को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सीक्रेट कोड भी दिया था। जिन गाड़ियों से रेड की गई उन पर राहुल वेट्स अंजलि, मतलब दुल्हन हम ले जाएंगे वाले स्टिकर्स चिपकाए गए थे ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। और ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेट अंदाज में सीक्रेट कोड के साथ किया गया था। सुबह हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा भी बता रहे थे कि गाड़ी पर इस तरह के स्टिकर्स लगाने, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, राहुल वेट्स अंजलि, इस तरह के स्टिकर्स लगाए गए जिससे कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी जगह जगह पहुंच रहे थे उन पर कोई शक न किया जाए। और अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी क्या अपडेट है इस पूरी रेड के बारे में? और देखिए, बिल्कुल इसमें लगातार आईटी की तरफ से 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जो रेड डाली गई उसमें अब लगातार इस बात पर लगाया जा रहा है कि आखिरकार यह पैसा आया कहां से। ये बात तो साफ हो चुकी है। देखिए, पूरी बेनामी संपत्ति है। 390 करोड़, आप समझिए कि 1-2 करोड़ नहीं, 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति हाथ लगी है आईटी की, और इसकी वजह से लगातार जांच पता चल रही है। 58 करोड़ कैश मिला है, 32 किलो बकायदा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिले हुए हैं। तो इसकी जांच तो बकायदा लगातार हो रही है। और यह रेड जो है, देखिए, एक जगह पे नहीं है, जालना में हुई। जालना के अलावा औरंगाबाद में की गई। औरंगाबाद में और जालना में तमाम जगहों पर रेड डालने के बाद 260 अधिकारी जो थे आईटी के नासिक के गए थे। नासिक की टीम जाकर रेड डाली थी, और ताकि जैसा कि आप बिल्कुल बता ही रहे हैं कि किसी कानो कान खबर ना हो, इसलिए शादी की बात यहाँ की गई कि शादी को लेकर यहाँ पर रस्म रिवाज किया जा रहा है और दुल्हन हम ले जाएंगे, ताकि लोगों को जब गाड़ियां आ जा रही थी तो लोगों को लगे कि साथ कुछ सामान ले जाया जा रहा होगा। क्योंकि वैसे भी जालना में MIDC जो आता है वह शहर से थोड़ा दूर इलाके में आता, तो किसी को डाउट ना हो, इस बात पर भी लगातार था। लेकिन अभिषेक, अभी 120 लोग जो खबर मिल रही है आईटी की तरफ से, 120 लोग इनकम टैक्स से जुड़े हुए और इतनी तैयारी के साथ के जो गाड़ियां लेकर आए उस पर अभिषेक वेट्स राहुल वेट्स अंजलि लिखा हुआ था। तो इसका मतलब काफी जबरदस्त इनपुट रहा होगा, पहले से काफी तैयारी रही होगी। और थोड़ा सा इन स्टिकर्स को लेकर भी अभिषेक दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि सुनने में और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दुल्हन हम ले जाएंगे लिखा था, लेकिन ले गए बेनामी संपत्ति, अवैध संपत्ति। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर इनकम टैक्स के लोग रेड डालते हैं, ईडी के रेड डालते हैं, तो तत्काल प्रभाव से कहीं की जानकारी लीक हो जाती है और शायद वहां पर उनको उस तरीके से रेड डालने में उतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, आसान नहीं होता है। लेकिन यह इतनी सीक्रेट प्लान रखा गया था कि इसीलिए जालना या फिर औरंगाबाद के किसी भी आईटी अधिकारियों को नहीं लाया गया। यह बाकायदा लाया गया नासिक से, कुछ कई किलोमीटर दूर से लाया गया, यानी कई सौ किलोमीटर दूर से। और इसलिए लाया गया कि यहाँ पे 120 जो अधिकारी बता रहे हैं, आप 120 हैं, बल्कि 120 नहीं, बल्कि पूरी संख्या 260 है। 260 आईटी के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। 100 गाड़ियों को लगाया गया था। इसमें 100 गाड़ियां यूज की गई थी, ताकि 100 गाड़ियां आकर, और जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उन सभी गाड़ियों पर हम दुल्हन हम ले जाएंगे क्या जिक्र किया गया था, और राहुल वेट्स अंजलि का स्टिकर चिपकाया गया था। मतलब साफ था कि किसी को भी जरा सा भी कानो कान खबर ना हो कि यहाँ पर आईटी की रेड चल रही है, क्योंकि बहुत सारा पैसा था। आप समझिए कि 58 करोड़। अब इस कंपनी के बारे में बताइएगा, ये जो स्टील प्लांट है, स्टील कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। कब से यहाँ पर है, कौन लोग हैं ये? बिल्कुल, देखिए, जो
दो कंपनी है जो एसआरजे स्टील कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरी अलावा कालिका है। दो कंपनियों का नाम सामने आ चुके हैं। दोनों के मालिक जो है बोरा करके हैं और उनके ऊपर पहले से ही आईटी की तरफ से रेड करने का प्लान चल रहा था। कहीं के राडार पे तो कहीं गलत नहीं होगा। और इनके ऊपर कुछ दिनों पहले फायरिंग भी हुई थी, जिसके आरोप पे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो उसी बात से कहीं न कहीं जानकारी ली गई और जांच पड़ताल किया गया कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर एक बकायदा रेड रखा गया। और रेड में आप देखिए कि एक सबको चौंकाने वाली जो वीडियो सामने आया है, जानकारी सामने आई है कि 58 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है और 25 किलो के आसपास सोना चांदी हीरे जवाहरात बरामद होते हैं। और सबसे ये आपको बता दूं कि आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जो इनके जो बोरा थे या फिर जो भी स्टील कंपनी के मालिक थे, उनके घर से लेकर उनके फार्म हाउस से लेकर इस कंपनी स्टील कंपनी यहां सब जगह रेड डाली गई। इन सभी जगहों पर बेड के अंदर पैसा छुपाया गया था। बेड के अलावा बकायदा जो एक अंदर से कुछ जगह रखी गई जहां पैसा रखा गया था। तो ऐसे कई जो छुपाने की जगह थी जहां पर पैसा रखा गया था। 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त के बीच में सीक्रेट कोड के साथ ये छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग जगह हुई है। क्या ये कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है? ये कुछ ठिकाने और बचे हैं जहां छापेमारी होनी है? देखिए, बिल्कुल जो 1 से 8 अगस्त तक जो कार्रवाई हो रही थी, बिल्कुल वो कार्रवाई खत्म हो चुकी है। लेकिन आईटी की जो कार्रवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, उनके राडार पर और लोग भी हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही कुछ और जगहों पर छापेमारी चलेगी, क्योंकि अभी जो औरंगाबाद में जो इसी से जुड़ा हुआ औरंगाबाद में रेड पड़ी थी, उसमें भी कुछ बहुत भारी भारी पैसे मिले हैं, उसका भी आकलन किया जा रहा है। तो यकीन मानिए कि अब और लोगों पे जरूर गाज गिरे, क्योंकि ये देखिए पैसा जो है, जो प्रॉपर्टी मिली है, पैसा मिला है करीबन 400 करोड़ के आसपास मिला है प्रॉपर्टी। यह कोई बेनामी है कि बेनामी के कौन है, इसका मालिक सच्चाई कौन है, किसके पैसा था, किसकी प्रॉपर्टी थी, बहुत बहुत शुक्रिया पर अब आईटी जांच पड़ताल कर रही है। तो लेकिन आप समझ सकती हैं कि इसका मतलब और भी लोग इसमें इस लपेटे में आ सकते हैं। ठीक है अभिषेक, नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा हुआ। आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक आपके जरिए ही हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।